हेलो डियर 11th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शोम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज ये वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 11th के साथ ही सीए की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब मैं इसको मास्टर स्ट्रोक बोलता हूँ क्योंकि आप आपके 2.5 years डेडिकेट करते हो एक ऐसे सुंदर प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए जिसको बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, बट हम 2.5 years पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं। जो भी बच्चा 12th के बाद स्टार्ट करता है ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसको 4 से 5 महीना मिलता है पढ़ाई करने के लिए, और कुछ केसेस में तो 3 ही महीना मिलता है। तो हमारे पास 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं है, हमारे पास मोर देन 2 years का टाइम है टू गिव अवर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये तो शुरू कर दिए 11+ ही है, पर हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस नहीं करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपने 11+ सीए की जर्नी को आसान बनाना है। सबसे पहला है, सीए की पढ़ाई कितने घंटे होनी चाहिए। मेरा मानना है कि दिन के 3 से 4 घंटे डेली आपने सीए फाउंडेशन की स्टडी के लिए डालना है। मतलब कैसे करना है वो बताता हूँ। जब आप 11th में हो तो 3 hours इज मोर देन इनफ। जब 11वीं में होते हैं तो 3 घंटा इज मोर देन इनफ फॉर योर स्टडीज। पर जैसे ही आप 12th में जाते हो उसको 4 घंटे को टच करना है। ये 3 से 4 घंटा जो लिखा है ना, 11th स्टैंडर्ड में 3 hours इज मोर देन इनफ। दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके बनाओ, मतलब एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। जैसे आपने मैथ्स लिया तो उसके साथ लॉ ले लो, अकाउंट्स लिया तो उसके साथ इकोनॉमिक्स ले लो, पर 3 घंटे का सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पे होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 3 hours का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और मैं होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी के पार्ट की बात कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी मतलब मुझे आज क्या सीखना है, मुझे आज क्या पढ़ना है, और कैसे पढ़ूंगा, कितना आवर्स मुझे देना है, ये डिसाइड करना है, पहले से प्लानिंग करनी है। और जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए, आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लॉ प्लस अकाउंट्स लिया, तो लॉ प्लस अकाउंट्स लिया, लॉ प्लस अकाउंट्स, 3 दिन आपका लॉ, 3 दिन आपका अकाउंट्स हो गया। अब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है आपने 3 hours के लिए, मतलब 1.5 hour लॉ, 1.5 hour अकाउंट्स, 1.5 hour लॉ, 1.5 hour अकाउंट्स, लॉ अकाउंट्स, 1.5 घंटा दिया तो 3 घंटा होता है। और सेम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अब आप क्या करोगे, मैथ प्लस इको, मैथ प्लस इको, मैथ प्लस इको, ऐसे करते हुए आपने पढ़ाई करनी है। आप चाहो तो कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो अल्टरनेट डेज पढ़ाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे लॉ और अकाउंट्स ले लिया, तो यहाँ पे मैथ और इको ले लिया, फिर लॉ और अकाउंट्स, हो गए उतने ही सब्जेक्ट्स। मतलब आप हफ्ते में 3 ही बार लॉ पढ़ पाओगे, हफ्ते में 3 ही बार मैथ्स पढ़ पाओगे। पर रेगुलरली जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको डिफिकल्टी लेवल ना समझ नहीं आता और उल्टा सब इजी लगने लगता है। तो ये थी कि सर सीए की पढ़ाई कितने घंटे होनी चाहिए। तो सीए की पढ़ाई होनी चाहिए 3 घंटे से 4 घंटे। 4 घंटे करो तो सुभान अल्लाह, मजा आ गया। पर 3 घंटे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि सर 11th स्टैंडर्ड की स्टडीज कितनी होनी चाहिए। तो जो भी आपके 11th के सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपने 2 मिनिमम 3 मैक्सिमम घंटे देने। मतलब दिन का अगर आप देखो, अगर अपन मिनिमम पकड़े तो 3 + 2 होता है 5 hours और 4 + 3 होता है 7 hours। मतलब 5 से 7 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम आपको निकालना है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अभी सब नया है, टाइम बैलेंस कैसे करना ये सब हम सीख रहे हैं। पर अगर हम प्लानिंग करके चले तो कांट वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कांट वी यूटिलाइज 2 hours स्ट्रेट अर्ली इन द मॉर्निंग, वी कैन स्लीप अर्ली एट नाइट। शाम के टाइम 2 घंटा, दिन के टाइम 2 घंटा। एंड आपको ये जो 11th स्टैंडर्ड के 2 घंटे है ना, तो ये कैसे करना है ना, 1 घंटे का एक सब्जेक्ट, दूसरे घंटे का दूसरा सब्जेक्ट। मतलब आपने यहाँ पे भी प्रैक्टिकल ले लिया और यहाँ पे भी थ्योरी ले लिया। एक दिन अगर आपने वही सेम मॉडल जो हमने सीए की पढ़ाई के लिए किया तो भी चल जाएगा। और अगर आप इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो किसी प्रकार, तो फिर तो कोई दुनिया की ताकत आपको फेल कर ही नहीं सकती, और ना ही आपके 12th के मार्क्स और 11th के मार्क्स नीचे लेके आएगी। और क्या होता है ना, ये जो हमारा फेज है ना लाइफ का, ये सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल फेज है। यहाँ पे हमारे को एक चांस मिलता है हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 8th 9th का मैथ्स बेस होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए, हम लोग नहीं कर पाते तो हमको रिग्रेट होता है। पर अगर 12th के बाद का जिंदगी आपको सुधारना है और ब्यूटीफुल बनाना है, तो उसके लिए भैया आप लोगों को कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। 11+ सीए को बैलेंस करना सिखा रहा हूं मैं आपको। और एक बार आपने 3 और 2 घंटे का टारगेट क्रैक कर लिया ना, तो फिर 12th में जाने के बाद ना ये टारगेट इजी लगने लगेगा कि 7 घंटे आराम से निकल रहे सर हमारे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ सलंग 7 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ बैठ के 5 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे दिन भर में अपने वो 5 घंटे निकालने हैं। सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 1 घंटा, हो गया ना 5 घंटे। क्या पॉसिबल नहीं है? आराम से पॉसिबल है। फिर संडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। अब मैं संडे को है ना भगवान का दिन मानता हूँ, और इसके पीछे का रीजन क्या है? इमेजिन करो कि आप सुबह 4 बजे पढ़ने बैठ गए, मतलब आप 3 सवा 3 बजे उठे, नहाए, स्नान किया, फ्रेश हो लिए। 4 o'clock से लेके अगर आप 9 AM देखो तो आपको मोटा माटी 5 घंटा मिलता है। और अगर आप 10 बजे तक पढ़ लो तो फिर तो सुभान अल्लाह, 10 बजे तक अगर आप पढ़ाई करते हो तो 6 घंटे का आपका पढ़ाई होता है। पूरे हफ्ते जो भी किया उसका रिवीजन 6 घंटे में आप कर सकते हो आराम से। और एक मजे की बात बताऊं, जब संडे के दिन पूरे दुनिया का दिन शुरू होगा 10 बजे 9 बजे, उस दिन हमारे दिन का एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम घूमना चाहे घूम सकते हैं, टाइम पास करना चाहे कर सकते हैं, मूवी देखनी है देख सकते हैं, पर ये जो 4 से 10 का टाइम है ना, ये पूरे हफ्ते में कभी नहीं मिलेगा ढंग से आपको, और संडे के दिन जरूर मिलेगा। तो संडे को बेस्ट यूटिलाइज अगर करना है तो यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यूटिलाइज करने का संडे को। फिर आता है व्हाट नॉट टू डू। अब देखो, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत सारे बच्चे ना बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो उनको दिखती नहीं है। गलती नंबर 1, हर हफ्ते शेड्यूल चेंज करना। मतलब क्या? कभी 3 घंटे पढ़े पूरे हफ्ते, कभी 4 घंटे पढ़े पूरे हफ्ते, कभी 2 घंटे पढ़े। सिर्फ हफ्ते में 3 ही दिन पढ़े क्या, बाकी 3 दिन किए ही नहीं। एक दिन इतना जोश आ गया कि 8 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली। ये अगर आप चेंज करते रहोगे ना तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। कंसिस्टेंसी इज द की ओवर हियर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग ना क्वालिटी पे ध्यान दो, नॉट ऑन क्वांटिटी। जब आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे ना तो आपका रिजल्ट, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। पर अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान दोगे ना तो आप क्वालिटी फोकस नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई की है, पर वो 8 घंटे आपने सिर्फ 8 घंटे भरने के लिए किया। तो भैया अगर आपने एक स्केड्यूल बना लिया तो उसको जब तक फाइनल क्लियर नहीं होता, ये फाइनल, तब तक वही सेम स्केड्यूल लेके चलना है। दूसरा है नॉट राइटिंग ओनली रीडिंग। नॉट राइटिंग ओनली रीडिंग का मतलब क्या है सर? यार एक प्रॉब्लम क्या पता है क्या, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में हम लोग रीड करते हैं ना, हमको सब समझ में आ जाता है, हमको लगता है कि अरे मैंने रीड किया, मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो किंग हूँ, मुझे तो सब आता है, मुझे सब समझ गया। प्रॉब्लम आती है जब वही क्वेश्चन का आंसर, उसी थ्योरी का आंसर लिखने की बारी आती है, तब ना हम हक्के बक्के हो जाते हैं, हमको कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे स्टॉप करना है और कहाँ पे हमको पॉज लेना है। मतलब ये कि पेपर के अंदर हमको कंसेप्ट याद है और उसको फ्रेम कैसे करना है शब्दों में वो नहीं आता। और इसका प्रॉब्लम 11th 12th से ज़्यादा सीए के एग्जाम में होगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके सीए के एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम है तो सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको राइटिंग यानी सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो ऊपर हमने टाइम टेबल बनाया ना, इस टाइम टेबल के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अगर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इवन इफ इकोनॉमिक्स एमसीक्यू है, नोट्स बनाओ। सर इवन इफ ओसी एसपी बिजनेस स्टडी सीबीएसई बोर्ड के हो तो थ्योरी है सर, आता है समझ में, नहीं, नोट्स बनाओ। जितनी किताबें ले सकते हो खरीदो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप ओवरकम कर पाओगे। ये था एक मेरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा तो बहुत ज़रूरी है कि आप लेक्चर्स को बंक करते हो, इंपॉर्टेंट सेशंस को बंक करते हो। प्रॉब्लम बंक करना नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप उसका बैकलॉग कवर नहीं करते हो। मतलब ये कि आज मान लो मैंने कोई कंसेप्ट सिखाई, आप आज आए नहीं, कल जब आप आओगे ना तो मेरी अपेक्षा है कि आपने आज के सेशन का रीडिंग तो भी किया होगा, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर तो देखा होगा, एक बार अपने अपने दोस्त से बात किया होगा कि क्या सीखा है मुझे समझा दे। अगर आप वो नहीं करते और आप अगले दिन आते हो तो यू आर नॉट कमिंग प्रिपेयर्ड, और उल्टा अगले दिन क्या होगा मालूम है? कंसेप्ट सीखने के बजाय आपको टफ लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा यार ये क्या सिखा रहा है आदमी। ये मेरे साथ नहीं, ये हर इंडिया में हर बच्चे के साथ हो सकता है। किसी भी टीचर के पास जाओ, अगर आज कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाई है और आप आज एब्सेंट हो और आप अगले दिन आते हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप बैकलॉग कवर करके आओ, एटलीस्ट रीड तो करके आओ और आपके टीचर से डाउट पूछो। हम लोग क्या करते हैं, बंक करते और कवर ही नहीं करते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो प्री प्रिपरेशन एंड पोस्ट प्रिपरेशन। प्री प्रिपरेशन मतलब क्या? लेक्चर है, लेक्चर के पहले 5 पेजेस क्या पढ़ाने वाले हैं टीचर आगे, ये हो गया प्री प्रिपरेशन। पोस्ट प्रिपरेशन मतलब आज जो जो सिखाया उसके एक बार रिवीजन नोट्स बना लो, बोलते पोस्ट प्रिपरेशन। और यही तो आपका टाइम है टू स्टडी फॉर 3 to 2 hours।
आप 11th की पढ़ाई कर रहे हो, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, ये 3 से 2 घंटे आपको इन्हीं जगहों पे आपने लगाने हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया है। और अगर आप संडे को फ्रूटफुल बनाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो संडे, और पूरी दुनिया को बताओ कि आप संडे को 4 बजे उठने वाले हो और 10 बजे तक पढ़ाई करोगे। मैं तो कहता हूँ 9 बजे तक किया तो भी चलेगा। यहाँ पे 5 आवर्स होता है, यहाँ पे 6 आवर्स होता है, यू डिसाइड। अगर आप इतना कर रहे हो तो आप ऑलरेडी दुनिया के टॉप 1% लोगों की कैटेगरी में आते हो जो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के प्लान करते हैं। तो दिस वाज प्लान फॉर 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स कि 11th प्लस सीए की पढ़ाई को कैसे बैलेंस करना है। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि ऑसम कंटेंट सिर्फ आपको इसी जगह पे मिलेगा। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लॉ का भाई, साइनिंग ऑफ।